सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार परिवारों में एक दूसरे के प्रति गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। और जब मनुष्य के अंदर एक दूसरे के प्रति गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण उनके रिश्ते टूटने लगते हैं, उनके रिश्तों में दरार आ जाती है और उनके रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं, रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं और धीरे धीरे लोग एक दूसरे से अलग भी होने लगते हैं। कई बार ये केवल इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड कर लिया। हकीकत कुछ और है, लेकिन उन्होंने अपने मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति कुछ गलत विचार उत्पन्न कर दिया है और जिस गलत विचार को उन्होंने सच मान लिया, उस झूठे विचार को, उस झूठी बात को उन्होंने सच मान लिया और उसके कारण उनका जो संबंध था, उनका जो प्रेम था, उनके जो रिश्ता था, वो टूट गया। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी दूसरे की बातों को सुनने के द्वारा मनुष्य अपने साथी पर या फिर अपने दोस्त पर या फिर अपने परिवार वालों पर, अपने जानने वालों पर, अपने साथ में काम करने वालों पर दोष लगाने लगता है, उन्हें गलत समझने लगता है। उसके साथ में कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन उसने सुना है इस विषय में और इसलिए उसने वैसा रिएक्ट करना शुरू कर दिया। तो कई बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण परिवार टूटने लगते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं और परिवार अशांति से होकर गुजरता है और संघर्ष से होकर गुजरने लगता है। यदि आपके साथ में कुछ ऐसा है, यदि आपके परिवार में कुछ ऐसा चल रहा है, तो आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि केवल सुनी हुई बात पर या फिर केवल उस विचार पर जो आपके मन में अचानक से उत्पन्न हुआ, यकीन न करें। तुरंत से उस पर यकीन न करें, उसे जांचें, परखें, धीरज रखें, उसके बाद कोई डिसीजन लें। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि हम इस बात को अब्राहम के जीवन में देखते हैं। अब्राहम ने भी एक बार किसी दूसरे को मिसअंडरस्टूड कर लिया, गलत समझ लिया उसने उसे, और जब उसने उसे गलत समझा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा, बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब और उसके 20 अध्याय में हम लोग देखते हैं अब्राहम और सारा जो कि हस्बैंड वाइफ हैं, और अब्राहम सारा से कहता है कि तू मुझे अपना भाई बताना और मैं तुझे अपनी बहन बताऊंगा। कारण क्या था? क्योंकि जिस शहर में वो हैं, जिस नगर में वो हैं, अब्राहम का सोचना है कि इस नगर के जो लोग हैं वो बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे लोग हैं। ये क्या करेंगे? ये सारा क्योंकि बहुत खूबसूरत थी, इसे देखकर अपनी पत्नी बनाने के लिए या फिर अपने साथ में ले जाएंगे और मुझे मार डालेंगे, मेरी हानि कर देंगे। इसलिए उसने इस विचार को सच मान लिया और उसने वैसा ही किया। जब उस नगर में पहुंचा तो उसने सारा को अपनी बहन बताना शुरू किया और सारा ने उसे अपना भाई बताना शुरू किया। जब वहां के राजा अबीमेलेक को इस बात का पता चला और उसने उसे देखा कि बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, इसलिए उसने उससे शादी करनी चाहिए, उससे विवाह करना चाहा। वो अब्राहम के पास जाते हैं, अब्राहम से पूछते हैं, सारा से पूछते हैं, वो दोनों एक दूसरे को अपना भाई बहन बताते हैं। तो इसलिए अबीमेलेक उसे अपनी पत्नी होने के लिए अपने महल में बुला लिया आता है। उसी रात को परमेश्वर ने अबीमेलेक को दर्शन दिया और अबीमेलेक से कहा कि तूने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। यदि तूने सारा को उसके पति के पास वापस नहीं भेजा, अब्राहम के पास वापस नहीं भेजा, तो इसके बदले तुझे बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। तो अबीमेलेक ने कहा, प्रभु मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो निर्दोष हूं, मेरा मन तो सच्चा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि यह अब्राहम की पत्नी है। और तब अबीमेलेक अब्राहम के पास जाता है और उससे कहता है कि तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? तूने आखिर क्यों कहा कि ये मेरी बहन है? तूने झूठ क्यों कहा मुझसे? मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, मेरे राज्य के लोग समाप्त हो जाते, परमेश्वर हमें दंड देता, हम परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहरते। तूने ऐसी बुराई हमारे साथ में क्यों की? तब अब्राहम इस बात को कहता है, उत्पत्ति किताब उसका 20 अध्याय 11 पद यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, इब्राहिम ने कहा कि मैंने यह सोचा था। क्या किया? कि मैंने यह सोचा था। देखा नहीं उसने केवल सोचा। और क्या सोचा?
कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, सो ये लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। अब्राहम ने अपने मन में यह विचार किया कि इस जगह के लोग, इस नगर के लोग गलत होंगे, परमेश्वर का भय नहीं मानते होंगे और ये लोग मुझे मार डालेंगे और मेरी पत्नी को रख लेंगे। तब अब्राहम कहता है, मैंने इसलिए ये झूठ बोला या फिर इसलिए मैंने ये काम किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा समझा। ये गलत फहमी का शिकार हो गया कौन? अब्राहम। जबकि उस जगह के लोग अच्छे लोग थे, बुरे लोग नहीं थे। लेकिन उसने क्या कहा कि मैंने सोचा कि इस जगह के लोग क्या होंगे? बुरे होंगे। कई बार परिवारों में, साथ में काम करने वालों के साथ में ऐसा ही होता है। एक दूसरे के प्रति सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं कि यह व्यक्ति गलत है, इसका गलत रिश्ता है या फिर ये गलत काम कर रहा है। वो विचार कर लेते हैं, होता नहीं है ऐसा, लेकिन वो सोच लेते हैं ऐसा। और बहुत बार इस चक्कर में पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं। तो एक दूसरे पर शक के कारण क्या कर देते हैं? अपने परिवार को तोड़ देते हैं। कई बार देखा गया हकीकत कुछ और थी। हकीकत में यह था कि उनका किसी के साथ रिलेशन नहीं था, वो कहीं गलत नहीं थे, लेकिन एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उन्होंने एक दूसरे को गलत समझ लिया और जब गलत समझ लिया तो अपना परिवार को उन्होंने तोड़ दिया, अपने रिश्तों को उन्होंने तोड़ दिया। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि एक दूसरे को गलत न समझें। पहले अच्छी तरह से उस बात को जांचें, परखें, उसके बाद कोई डिसीजन लें। केवल अपने विचार को सच न माने या फिर किसी कही हुई बात को सच न माने। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो निश्चय आप पाप करने से बच जाएंगे, निश्चय आप अपने परिवार को तोड़ने से बच जाएंगे और एक अच्छा परिवार आपका बनेगा, खुशहाल और शांति से भरा परिवार आपका बनेगा। मेरा विश्वास है कि इसके द्वारा आप आशीष प्राप्त करते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु का वचन बड़े ही ध्यान से सुना है और ये वचन आपके जीवन में प्रभाव को डालेगा, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है और आप इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे अधिपति प्रभु यीशु मसीह, अगम्य ज्योति में वास करने वाले प्रभु। हम आपकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु और हमारे जीवनों में परमेश्वर पिता आपकी दया, आपका अनुग्रह बना है प्रभु जी। आपने हमें चुना प्रभु और अपने राज्य में शामिल किया प्रभु और हम सब के गुनाहों को तूने माफ किया प्रभु और आज तूने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, खुदावन वो नामों नाम आशीष अपने जीवनों में, अपने परिवारों में पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि होने दे पिता परमेश्वर प्रभु, जब प्रभु रात भर प्रभु तूने एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु हम सबको संभाला और ये नया दिन दिया प्रभु, किस नए दिन में प्रभु तेरी नई योजना में प्रभु तू हम सबको शामिल करे। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए तेरी योजना हर दिन प्रभु नई होती है और मैं प्रार्थना करती हूँ इस नई योजना को आप अपने लोगों के जीवन में पूरा करें। आप अपनी पॉजिटिविटी को प्रभु, अच्छे कार्यों को, भलाई के कार्यों को पिता अपने लोगों के जीवन में करें। हर एक बुराई, हर एक पाप, हर एक अपराध को प्रभु आप हर एक के जीवन से दूर करे पिता। और दुआ करते हैं प्रभु कि आप सब कुछ प्रभु इनके जीवन में अपनी योजना के अनुसार पूरा करें मेरे पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लोगों ने प्रभु यीशु मसीह जब इस समय आप अपने आप को आपके सम्मुख रखा है पिता परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज की इस सुंदर सुबह में बड़ा बदलाव प्रभु तेरे लोगों के जीवन में आए पिता। आज का वचन प्रभु जब आपने अपने लोगों से बातचीत किया पिता, सच में मेरे प्रभु जी बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण परमेश्वर पिता आज बहुत से रिश्तों में दूरियां हैं, कड़वाहट है, एक दूसरे को छोड़ने का प्लान है। मैं दुआ करती हूँ आज वचन प्रभु जब आपके लोगों ने सुना है तो परमेश्वर प्रभु वो अपने जो विचार प्रभु उनके दिमाग में चल रहे हैं प्रभु, जिस विचार को, जो मिसअंडरस्टैंडिंग प्रभु क्रिएट हुई है पिता किसी थर्ड पर्सन के द्वारा या फिर किसी को अपने माइंड में अलग ही अपना विचार सोचने के द्वारा प्रभु, जिसके कारण प्रभु रिश्तों में इफेक्ट पड़ रहा है प्रभु, मैं दुआ करती पिता कि आज ये प्रभु धीरज के साथ उस बात पर विचार करने पाए, हर एक बात को सोच समझ कर परमेश्वर पिता वो अपना एक्शन ले सके मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती प्रभु अपनी बुद्धि, अपना समझ, अपना ज्ञान परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को दे पिता, ताकि प्रभु निर्णय लेने से पहले परमेश्वर प्रभु वो सब कुछ प्रभु अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके प्यारे पिता। आज जितने भी रिश्ते प्रभु मिसअंडरस्टैंड
मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण टूटे हुए हैं प्रभु, हम उन रिश्तों के लिए प्रभु जी आपकी पिता परमेश्वर प्रभु ब्लेसिंग को चाहते हैं और कहते हैं प्रभु आप फिर से प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को पुनः निर्माण करूंगा। इस वचन के अनुसार मेरे यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ पिता कि जो रिश्ते आज टूट गए खुदावन उन्हें फिर से बनाने में, फिर से रिबिल्ड, फिर से रिस्टोर करने में आप सहायता और मदद करे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता विशेष कर प्रभु आज प्रभु जी जो भी प्रभु चाहे रिलेटिव्स में प्रभु इनके रिश्ते खराब हैं या फिर प्रभु अपने ऑफिस में या फिर जहां ये काम करते हैं पिता परमेश्वर जो भी कार्य करते हैं वहां पर प्रभु इनके रिश्ते मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा प्रभु खराब है प्रभु। तो मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग इनके जीवन से, इनके परिवारों से, इनके काम करने वाले क्षेत्र से निकल कर चली जाए खुदावन। इनके विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा आप अपने कंट्रोल को लें खुदावन। जिस प्रकार जब हमने वचन को सुना परमेश्वर, अब्राहम ने अपने सोचने के द्वारा अपने जीवन में परीक्षा को लेकर आया और बहुत बड़ी परेशानियों में फंसने से परमेश्वर ने उसे बचाया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि यदि आज इनकी सोच के द्वारा प्रभु कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ में है प्रभु जी, तो मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि ये फिर से परमेश्वर विचार करने पाए पिता, सोचने पाए परमेश्वर प्रभु, आपके वचन को सुनकर प्रभु ये प्रभु पहले ही प्रभु कंक्लूजन तक ना पहुंचे पिता, वरन प्रभु उस बीच का जो प्रभु समझ है प्रभु उसे वो समझ सके परमेश्वर। जो बातें हो रही हैं पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें सोचने और समझने की बुद्धि दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज जिन परिवारों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा और कलेश है, दूरियां है, कम्युनिकेशन गैप है, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक कम्युनिकेशन गैप, हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, हर एक दूरी यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए प्यारे प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो एंजाइटी, डिप्रेशन में और प्रभु अकेलेपन में है प्रभु यीशु के नाम से ये सारी बातें इनके जीवन से चली जाए। यदि आज इनके परिवार के लोग प्रभु कहीं चले गए परमेश्वर जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु वो लोग जहां कहीं भी हैं प्रभु सुरक्षित प्रभु इनके परिवार के सदस्यों को प्रभु आप घर लेकर आए मेरे परमेश्वर। बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है, वो घर से कहीं चले गए खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों को प्रभु सुरक्षित आप लेकर आए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय बहुत से लोग प्रभु जी गलत परीक्षाओं में, स्कैम में पढ़ने के द्वारा प्रभु जी डिप्रेस और सुसाइड का विचार उनके मन में चल रहा है खुदावन, तो मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो विचार जो इनके मन में चल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से उसे नाश करते खुदावन। प्रभु आपने कहा है कि मैं तुझे जीवन देने आया हूँ खुदावन, तेरा जीवन प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में आए खुदावन, वो समझ सके अपने जीवन की वैल्यू को समझ सके खुदावन कि तूने अपने प्राणों को देकर प्रभु इस जीवन को बचाया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज जितने लोग नेगेटिविटी है, जिन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, एंजाइटी है, उनको प्रभु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक प्रॉब्लम, हर एक डर, हर एक घबराहट, हर एक बेचैनी यीशु के नाम से चली जाए। और आज जितने भी लोग बीमार हैं खुदावन सर से लेकर पैरों तक, हर एक रोग, हर एक कमजोरी, हर एक एलर्जी, हर प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम, हड्डियों का रोग, नसों का रोग यीशु के नाम से इनके शरीर से चला जाए। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त सारा रोग, सारी दर्द, सारी तकलीफें प्रभु इनके शरीर से चली जाए। प्रभु जिन बहनों की कोई भी संतान नहीं प्रभु यीशु के नाम से आप उन्हें संतान देकर ब्लेस करे। तेरा वचन कहता है कि मैं गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। प्रभु उन बहनों को आप गर्व का प्रतिफल दे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, इसी वक्त परमेश्वर की चंगाई आपके शरीर में आ रही है, आप रिसीव करें। जहां कहीं भी आपका बॉडी ऑर्गन जो हाथ पैर आपके काम नहीं कर रहे, इसी वक्त परमेश्वर की चंगाई आपके हाथ पैरों में आ रही है यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता जिन्हें प्रभु जी लेफ्ट साइड पैरालाइज है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो पैरालाइज आपके शरीर से नष्ट हो रहा है। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जिनको बहुत ज्यादा इचिंग होती है यीशु नासरी के नाम से प्रभु ये प्रॉब्लम इसी वक्त इनके शरीर से चला जाए। इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन इसी वक्त इनके शरीर से चला जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ कैंसर, ट्यूमर इसी वक्त नष्ट हो, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता आपने हर एक भाई, हर एक बहन को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को उनके रोग, दर्द, तकलीफ से आजाद किया क्योंकि तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए खुदावन। आज की सुंदर सुबह में प्रभु जहां कहीं तेरे लोग जाते, जब वो घर से बाहर निकलते प्रभु तेरा वचन कहता कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आज के दिन में आप इनके परिवार के, इनके
बच्चों की आने जाने में सुरक्षा करे मेरे खुदावन। आज के दिन में प्रभु जिन भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा, उन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाए, उनके हार्ट डिजायर्स को पूरा करे प्रभु जी, हार्ट डिजायर्स को पूरा करे प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि तेरे चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमके खुदा, और ये 365 दिनों में खुदावन आपकी उपस्थिति को, आपकी भलाइयों को महसूस करे, और जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु उन्हें मल्टीप्लाई करे, इनके अंचल के भंडारों पर, इनकी कमाई पर आपकी बरकत आशीष हो। मैं धन्यवाद कर हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजा गया, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।